और बोकारो और हजारीबाग में हुए ट्रेजरी घोटाले को लेकर चार्जशीट दायर कर दी गई है। बोकारो में 4 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग में 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। दोनों मामलों में अलग अलग चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल कर दी गई है। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में इसे दाखिल किया गया है और इनके ऊपर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी धन के गबन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें उच्च अधिकारियों को लेकर इन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है और आगे क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। अब इंतजार इस बात का है कि अहम खुलासे क्या कुछ हुए हैं। हाँ जी हाँ, इस बात का इंतजार है। और अब चूंकि ये मामला विशेष अदालत में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद जो न्यायिक कार्रवाई होती है वो क्या होती है, वहां से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक अनुमान के अनुसार हजारीबाग में जो है लगभग 27 करोड़ 28 लाख रुपए और बोकारो में 4 करोड़ 29 लाख रुपए के गबन का जो है वो आरोप लगा है। तो ये बिल्कुल अब हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी गबन कांड जो है उसमें सीआईडी ने जांच पूरी कर ली है और दोनों मामलों में उन्होंने अलग अलग चार्जशीट जो है वो विशेष अदालत में दाखिल की है। सीआईडी की विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत में दाखिल चार्जशीट में हजारीबाग ट्रेजरी मामले में 6 आरोपी हैं और बोकारो ट्रेजरी मामले में 4 आरोपियों को जो है वो अभियुक्त बनाया गया है। अगर हजारीबाग ट्रेजरी से जुड़े मामले में सीआईडी ने कांस्टेबल शंभू कुमार, कांस्टेबल रजनीश कुमार सिंह और पंकज सिंह, कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह, सौरभ कुमार सिंह, खुशबू सिंह और काजल कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जबकि अगर आप देखें बोकारो ट्रेजरी गबन मामला तो इसमें सीआईडी ने कौशल कुमार पांडे, होमगार्ड सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार सिंह, एएसआई अशोक कुमार भंडारी और कांस्टेबल काजल कुमार मंडल के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। हजारीबाग के डीडीओ कोड का दुरुपयोग कर पिछले करीब 10 वर्षों से सरकारी राशि की अवैध निकासी की गई है। हजारीबाग में यह मामला बनता है और प्रारंभिक जांच में 2 बैंक खातों में 15 करोड़ 41 लाख रुपए के गबन का पता चला था, लेकिन जब विस्तृत जांच हुई तो 21 बैंक खातों के जरिए करीब 27 से 28 करोड़ रुपए की सरकारी राशि की हेराफेरी का जो मामला है वो सामने आया। और आरोप यह है कि सरकारी रिकॉर्ड और कंप्यूटर डाटा में हेरफेर कर फर्जी बिल के आधार पर जो है रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजी गई और उसकी निकासी कर ली गई है। जबकि बोकारो ट्रेजरी गबन मामले में जांच में आरोप है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोकारो में लेखाकार के पद पर कार्यरत कौशल कुमार पांडे ने सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र सिंह के वेतन संबंधी रिकॉर्ड में हेरफेर कर उनकी जगह अपनी पत्नी अन्नू पांडे के बैंक खाते में वेतन भिजवा दिया और इसके बाद अधिकांश राशि अपने खाते में स्थानांतरित भी कर ली। इस तरीके से करीब 4 करोड़ 29 लाख रुपए की सरकारी राशि का गबन किए जाने का जो है ये आरोप है। तो ट्रेजरी घोटाले में 10 आरोपियों के खिलाफ जो है वो सीआईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है। अब जो है विशेष अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद न्यायिक कार्रवाई करेगी। अब बिल्कुल, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अहम खुलासे हुए हैं उन्हें लेकर क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर है कि पूछताछ जब हुई है इनसे तो इन्होंने क्या कुछ कबूल किया है और इन रुपयों पैसों का खेल कहां कहां तक हुआ है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही थी कि वरीय अधिकारियों का भी इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता होगी, तभी इस तरह से करोड़ करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है, वो भी सैलरी के नाम पर। और अब इंतजार इस बात का है कि खुलासा क्या कुछ होता है और आगे इस पर निष्कर्ष के तौर पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है।